अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है मादनिकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है टोयोटा विट्स 2017 मॉडल के एयर फ़िल्टर चेंज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप एयर फ़िल्टर देख रहे हैं ये है टोयोटा का कॉपी एयर फ़िल्टर। मैं अपनी गाड़ी में टोयोटा का कॉपी एयर फ़िल्टर यूज़ करता हूँ। ये मेड इन चाइना होता है और जो कॉपी मैं यूज़ करता हूँ ये हाई क्वालिटी कॉपी है, लो क्वालिटी नहीं है। कॉपीज़ में भी क्वालिटी आती हैं, तो मैं जितनी मुझे अच्छी हाई क्वालिटी मिले मैं वो यूज़ करता हूँ। इस एयर फ़िल्टर का नंबर है 1780121060। ये एयर फ़िल्टर मैंने एजाज ऑटोज़ से लिया है, रावलपिंडी। अगर आप लोगों को ये एयर फ़िल्टर चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से आप ऑनलाइन इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस 650 है और अभी मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। ये आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है टोयोटा और पार्ट नंबर भी लिखा है डेंसो, मेड इन थाईलैंड। ये मेड इन थाईलैंड नहीं है, ये मेड इन चाइना है, लेकिन इस पे थाईलैंड लिखा होता है। आप इसकी पेपर क्वालिटी देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। ये जेन्युइन एयर फिल्टर की तरह ये भी सॉफ्ट है और जो सिलिकॉन इस पे लगी हुई है ये थिक सिलिकॉन है, अच्छी सिलिकॉन है, जो कि फिल्टर पेपर को एक अच्छी इसका आप लोग बॉक्स देख सकते हैं किस तरह का बना हुआ है। किसी आम आदमी को ये फिल्टर दे दें तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये जेन्युइन है या। और इसके जो साइडों पे रबर है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। अगर मैं इसको दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये स्क्वीज़ हो रहे हैं। कॉपी एयर फिल्टर की प्राइस 650 से लेकर 800 हज़ार तक होती है और जो जेन्युइन एयर फिल्टर है उसकी प्राइस 2900 टू 3000 है। उससे महंगी भी लोग बेच रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनके पास कॉपी भी अवेलेबल हैं, पार्ट्स ओरिजिनल भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलते हैं अब गाड़ी की तरफ, इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और जो गाड़ी में जापान से जेन्युइन आया था उसका भी आपको मैं कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले गाड़ी में खोलने हैं ये 4 लॉक्स, ये आप लॉक देख सकते हैं सिल्वर कलर के। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ वन आखिरी जो बैक वाला है ये। हम इन चारों को खोलेंगे। इनको बड़े आराम से खोलना है और क्लिप के ऊपर थोड़ा सा जोर डालना है ताकि क्लिप इजीली खुल जाए। क्लिप खोलने के बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि इसके जो क्लिप्स बाकी लगे हुए हैं वो खुद ब खुद निकल आएँ। वो प्लास्टिक के क्लिप्स होते हैं, हिलाने से ये खुल जाते हैं। जब आप लिफ्ट करते हैं इसको तो वो क्लिप्स ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाते हैं। पुराना एयर फिल्टर आप लोग देख सकते हैं। टोयोटा 1780121060, इस पे पार्ट नंबर लिखा हुआ है। डेंसो मेड इन जापान है, क्योंकि जेनवन जो होते हैं वो मेड इन जापान ही होते हैं। थाईलैंड के भी पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन थाईलैंड के जो विट्स का एयर फिल्टर है ये विट्स में भी आता है, ये पासो में भी आता है और ये एक्सियो में भी आता है और एक्वा में भी आता है। तो ये जो इसका जेनवन फिल्टर होता है ये मेड इन जापान होता है। करोला का जो फिल्टर होता है वो मेड इन थाईलैंड होता है। काफ़ी गंदा भी हो चुका है क्योंकि 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी जापान में चली थी और अभी तक इसका एयर फिल्टर उन्होंने चेंज नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं इसमें फ़र्क, जेन्युइन का जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, ब्राउनिश टाइप सा होता है, लेकिन ये मेरी गाड़ी में जो लगा हुआ है काफ़ी गंदा भी हो चुका है क्योंकि 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी जापान में चली थी और अभी तक इसका एयर फिल्टर उन्होंने चेंज नहीं किया था। क्योंकि उनकी एनवायरनमेंट के हिसाब से ये एयर फिल्टर ठीक था, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से 10,000 के बाद चेंज करना चाहिए या 10,000 तक चलाना चाहिए, लेकिन 10,000 जेन्युइन चलाना चाहिए। जो कॉपी होते हैं उनको 5,000 पे चेंज करना चाहिए। कॉपी और जेन्युइन में ये फ़र्क है कि कॉपी जब ब्लॉक हो जाता है तो उससे अगर आप डस्ट निकाल भी दें वो फिर भी ब्लॉक ही रहेगा, वो साफ़ नहीं होता अच्छी तरह से। और जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल ज़्यादा टाइम तक चलता है और उसमें हवा मारने से वो साफ़ हो जाता है। और ओरिजिनल का जो पेपर होता है वो लंबा होता है कॉपी वाले से। ऑयल फिल्टर का मैं आपको कहूँगा कि आपको जेन्युइन यूज़ करना चाहिए टोयोटा का ही। अगर आपके पास टोयोटा की गाड़ी है, अगर सुजुकी है तो आप सुजुकी की यूज़ करें। जो भी आपकी कंपनी की गाड़ी है आप उसी कंपनी का जेन्युइन यूज़ करें। एयर फिल्टर अगर आप कॉपी भी यूज़ करते हैं तो उसको जल्दी चेंज कराया करें, ज़्यादा टाइम तक ना चलाएँ। ये आप लोग देख सकते हैं पुराना वाला हमने निकाल दिया, कितना आसान था उसका निकालना, और नए वाले को हमने फिट कर दिए। अब हम एयर इनटेक बॉक्स को अपनी जगह पे बिठा देंगे और जो बाकी क्लिप्स थे उनको वापस फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद हम एयर इनटेक बॉक्स को अच्छी तरह से दबाएंगे हर जगह से, ताकि जो भी उसके क्लिप्स हैं वो अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो ये तो थी आज की वीडियो।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि एयर फ़िल्टर कितनी आसानी से चेंज किया जा सकता है और कौन सा फ़िल्टर अपनी गाड़ी में यूज़ करना चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।